नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम के हालात जो है वो पिछले 1 से 2 दिनों में जिस तरह से बदले हैं, उसके बाद से मौसम विभाग ने भी एक बड़ा अपडेट जो है साझा कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हम दिन के हिसाब से आगे धीरे धीरे समझेंगे कि आखिर इस तरह के हालात जो हैं वो प्रदेश में कैसे बनते दिख रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में ज़्यादा बारिश होगी या फिर और भी जो है गर्मी जैसे हालात होने वाले हैं। किसानों को लेकर भी जो है मौसम विभाग ने एक अपडेट साझा किया है। तो आगे हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे कि कैसे जो है मौसम में बदलाव आने के आगे के 5 दिनों तक जो है वो बने रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 16/3/2023 यानी कि 16 मार्च 2023 को लेकर आज के बारे में। आज का जो मौसम का जो हालात है यानी कि मौसम की जो स्थितियां रहने वाली है प्रदेश में, वो बताया गया है कि दक्षिण पूर्व के हिस्सों में 1 से 2 स्थानों पर बिजली के साथ गरज और ओलावृष्टि, यानी कि यहाँ पे जो है छोटे छोटे पत्थर जिसे हम ओलावृष्टि के रूप में जानते हैं, उसके होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पे दर्शाया। उसके साथ साथ दक्षिण मध्य के हिस्सों में बिजली के साथ साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। ये वो इलाके हैं जिसमें कि गंगा के उस तरफ के इलाके हैं, जिसमें कि दक्षिण के मध्य का जो हिस्सा आएगा इसमें राजधानी पटना के आसपास के ज़िले आ जाएंगे। दक्षिण पूर्व का जो इलाका है ये भी इलाका जो है गंगा के उस तरफ का ही हिस्सा है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर दर्शाया गया है कि प्रदेश के जो दक्षिण पूर्व के जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में जो है बारिश की संभावना आज जताई गई है। और सवेरे जैसे ही एक तरह से लेंगे जब सुबह होती है, उसके बाद जो सूरज की पहली किरण जब धरती पर आती है, उसी समय इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि आज जो है मौसम के हालात में जो है बदलाव साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ने के साथ साथ हवा की रफ्तार में भी जो है बढ़ोतरी होगी। जमीनी स्तर पे जो है हवा की रफ्तार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की बात जो है साफ तौर पे कही गई है। अगर हम 17 मार्च के अपडेट को देखें तो 17 मार्च में जो है, इससे पहले आप देख लें बाकी दिनों की जो स्थिति है वो है येलो अलर्ट को लेकर अपडेट साझा किया गया है। लेकिन कल का जो दिन होगा यानी कि 17 मार्च का जो दिन होगा, यह इसमें जो है ऑरेंज अलर्ट अपडेट किया गया। इसमें भी वही बात है कि दक्षिण पूर्व के हिस्सों में 1 से 2 स्थानों पर बिजली के साथ गरज और ओलावृष्टि होने की संभावना जो है वो जताई गई है। 17 मार्च का अपडेट है। उसके साथ साथ येलो अलर्ट भी है। ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ येलो अलर्ट जो है यहाँ पे अपडेट साझा किया गया है राज्य के शेष हिस्सों में, यानी कि दक्षिण पूर्व का जो इलाका है उसके अलावे जो हिस्से होंगे उन सभी स्थानों पर भी जो है मेघ गर्जन और बिजली की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में जो है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो यानी कि कल का दिन जो है वो काफ़ी प्रभावित होने वाला है। कल का दिन जो है मौसम के लिहाज से काफ़ी बदलाव वाले दिन होंगे और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है वो कहा गया है कि हवा की रफ्तार में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और वो जो कल का दिन होगा वो जो है काफ़ी खास होने वाला है। उसके बाद अगर हम 18 मार्च की बात कर लें तो 18 मार्च को भी जो है प्रदेश के 1 से 2 स्थानों पर बिजली और मेघ गर्जन की संभावना जो है वो जताई गई है। तो ये और उसी तरह से अगर हम 19 की बात करें तो सेम पैटर्न भी जो है यहीं पे दिख रहा है। तो ऐसे में 16, 17, 18 और 19 इन दिनों तक जो है प्रदेश में मौसम को लेकर अलर्ट है। एक दिन यानी कि 17 तारीख को दोनों तरह के अलर्ट हैं, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट दोनों अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद 18 और 19 की स्थिति को देखें तो इन जिलों में जो है इन 2 दिनों में प्रदेश में जो है लगभग 1 से 2 स्थानों पर बिजली चमकने और वज्रपात जैसे हालात की भी संभावना जो है वो जताई गई है। तो ऐसे में आज का दिन जो है दक्षिण पूर्व के हिस्सों में बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। अगर हम इसको दूसरे हिस्से में देखें तो दक्षिण मध्य का जो इलाका है, इन इलाकों में भी जो है 2 स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पे जारी कर दिया है। तो ऐसे में धीरे धीरे हम और आगे कुछ चीज़ों को समझें कि आगे किस तरह के और हालात बनते दिख रहे हैं। दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व का इलाका जो था, इन दोनों हिस्सों में जो है मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। इन हिस्सों में जो है आज को लेकर खास करके अगर हम देखें तो इन हिस्सों में जो है बारिश और वज्रपात की संभावना जो है, ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। खास करके देखिए अगर दक्षिण मध्य के हिस्सों को देख लें तो राजधानी पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में जो है मौसम ने जो है इन इलाकों में जो है आज बारिश की संभावना जताई गई है। अगर
आप इन जिलों से आते हैं तो आप अपने आसमान में देख लें, साफ तौर पे जो है इन इलाकों में बादल छाए हुए हैं और बारिश जैसे हालात हैं। तेज धूप में जो है उतनी गर्मी नहीं देखी जा रही है। दूसरा जो हिस्सा था दक्षिण पूर्व का इलाका था, उसमें जो है भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया, इन इलाकों में जो है बारिश की संभावना जताई गई है आज के दिन, और यहाँ भी जो है कमोबेश उसी तरह के हालात बनते दिख रहे हैं। एक दूसरा अपडेट भी हम इसी के साथ साथ हम देखते चलें तो ज़्यादा आसानी होगी हमें, और भी प्रदेश के मौसम को समझने में हमें ज़्यादा आसानी मिल जाएगी कि क्या स्थिति जो है वो प्रदेश में आगे के 5 दिनों तक रहने वाले हैं। तो अगर हम बात कर लें शुरुआती दिनों से ही अगर हम बात कर लें तो उत्तर पश्चिम का जो इलाका है आज को लेकर 16 मार्च को लेकर जो मौसम विभाग ने अपडेट साझा किया, उसमें कहा है कि प्रदेश में 1 से 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई गई है। ये उत्तर पश्चिम का इलाका है और ये इलाका जो इसमें आता है पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, इन इलाकों में जो है बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है। इसके बाद अगर हम देख लें तो उत्तर मध्य का जो इलाका है इसमें भी जो है 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, और ये जिले हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, इन इलाकों में भी जो है 1 से 2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्व का जो इलाका है इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, इन इलाकों में भी जो है 1 से 2 स्थानों पर बारिश की संभावना जो है जताई गई है। इससे पहले 15 यानी कि जो बीता जो दिन है उसमें भी जो है खास करके सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों में जो है 1 से 2 स्थानों पर बारिश की संभावना खास तौर पे जाहिर की गई थी। दक्षिण पश्चिम का इलाका जिसमें कि 1 से 2 स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है, यहाँ वो जिले आते हैं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल। इस बार भी जो है गर्मी को लेकर जो अपडेट साझा किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि रोहतास और औरंगाबाद का जो जिला होगा इस बार भी जो है सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला है। तो ऐसे में अभी जो है इन इलाकों में बारिश की संभावना भले ही दिखाई गई हो, लेकिन आने वाले दिनों में जो है यहाँ गर्मी पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। दक्षिण पश्चिम का इलाका हमने पहले भी आपको बताया। दक्षिण मध्य का जो इलाका है इसमें राजधानी पटना के साथ साथ गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, इन इलाकों में भी जो है 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। दक्षिण पूर्व का इलाका भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया का है, जहाँ पे भी जो है 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई। और इस तरह से अगर हम और भी देखें स्थितियों को, अगर हम देखें तो अगर हम प्रदेश की स्थितियों को देखें तो आगे के 4 दिन यानी कि 19 मार्च तक के जो है प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है, और प्रदेश के लगभग हिस्सों में बारिश को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर बता दें कि प्रदेश में एक तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक्टिव है, और दूसरा एक चक्रवातीय परिसंचरण का केंद्र भी जो है इन दिनों पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड और बिहार के आसपास के क्षेत्र जो है वो बने हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा कि दोनों सिस्टम जो है वो इस दौरान जो है एक्टिव है, और ऐसे में प्रदेश में जो है लगभग हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 17 मार्च की बात कर लें तो इस दिन जो है 2 तरह के अलर्ट है, एक तो ऑरेंज अलर्ट, दूसरा येलो अलर्ट। तो इन इलाकों में जो है लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने को साफ तौर पर कहा गया, क्योंकि दक्षिण पूर्व और अन्य जो हिस्से हैं उन सभी हिस्सों में, तो दक्षिण पूर्व का जो इलाका उसमें राजधानी पटना, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद, इन इलाकों में जो है बारिश को लेकर अलर्ट। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन इलाकों में जो है ओलावृष्टि, बिजली चमकने की संभावना जो है वो जताई गई। तो ऐसे में जो है दोनों सिस्टम प्रदेश में एक्टिव है, एक तो चक्रवाती परिसंचरण है, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक्टिव है। तो ऐसे में प्रदेश के लगभग जिलों में बारिश को लेकर अपडेट जो है वो साझा किया गया है। तो ये था प्रदेश में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी, बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।